हेलो प्यारे विद्यार्थियों। आज हम करने जा रहे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित एकांकी चंपक से जुड़ा हुआ प्रश्न। यह प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है। चंपक एकांकी का सार अपने शब्दों में लिखिए, अथवा चंपक एकांकी के प्रतिपाद्य विषय पर विचार चर्चा कीजिए। आइए इस पर विचार करते हैं। किशोर एक कवि है। वह दीन दुखी मानव की नहीं, प्राणी मात्र की सेवा करने वाला है। एक दिन सैर करते हुए उसे एक घायल कुत्ता मिलता है। वह उसे उठाकर अपने घर ले जाता है, उसकी सेवा करता है। किशोर की सेवा से वह कुत्ता अच्छा हो जाता है। किशोर ने उस कुत्ते का नाम चंपक रखा है। एकांकी जब शुरू होती है तो किशोर अपने चंपक नाम के उस कुत्ते से प्यार कर रहा होता है। चंपक को लेकर एक कविता भी लिखी थी। किशोर जब वो कविता गा रहा होता है या गुनगुना रहा होता है तो उसके घर में दो युवतियां प्रवेश करती हैं। उनमें से एक काफी संभ्रांत परिवार की महिला प्रतीत होती है। उसका नाम शकुंतला है। उसके साथ आने वाली युवती उसकी सेविका मालूम पड़ती है। उसका नाम मालती है। आते ही शकुंतला किशोर से पूछती है कि क्या वह वही किशोर है जिसकी कविताएं रसाल वन में छपती हैं तथा जिनकी चंपक शीर्षक कविता ने हिंदी संसार में हलचल मचा दी है। किशोर उन युवतियों से कहता है कि हाँ, मैं वही किशोर हूं। शकुंतला तब किशोर को कुत्ता बेचने संबंधी विज्ञापन दिखाती है। साथ ही वह प्रश्न भी करती है कि किशोर उस कुत्ते को क्यों बेचना चाहता है। पहले तो किशोर कारण बताने से इनकार करता है, फिर बताता है कि एक दिन वह टहलने जा रहा था कि तो यह कुत्ता जीवन के अंतिम सांसें गिन रहा था। उसने मुझे करुण नेत्रों से देखा। मैंने उसे उठा लिया, उसकी बहुत सेवा की। जो कुछ मेरे पास था मैंने इसे अच्छा करने में समाप्त कर दिया। शकुंतला कहती है, यदि इस कुत्ते के मन में समझने की शक्ति है तो उसके लिए आप ही ईश्वर हैं। इस पर किशोर उत्तर देता है कि ईश्वर तो बहुत बड़ी शक्ति है, वह तो केवल सेवा और प्रेम करना ही जानता है। किशोर ने बताया कि उस दिन से चंपक उसके जीवन का सब कुछ हो गया है। जब वह टहलने जाता है तो उसके पीछे पीछे चलता है। जब वह भोजन करता है तो वह उसके समीप बैठकर उसके जूठे भोजन की लालसा करता है, किंतु वह उसे सदा रोटी का कोमल हिस्सा ही देता है। सोते समय भी वह मेरे पैरों के समीप आकर सोता है। किशोर कहता है कि अब मेरा विचार है कि मैंने इसकी जितनी सेवा करनी थी कर चुका, अतः मैं अपना प्रेम दूसरों में बांटना चाहता हूँ। यदि यह कुत्ता मेरे साथ रहता है तो मेरा बहुत सा समय इसके लाड़ प्यार में निकल जाएगा। अतः अब मुझे किसी दूसरे दुखी की खोज करनी होगी। अब उसकी सेवा करूंगा। किशोर कहता है कि उसका जीवन एक करुण गान है, पर इस करुण गान का सबसे मीठा स्वर है वह चंपक। मैं किसी दूसरे मीठे स्वर की खोज करना चाहता हूं, इसलिए मैं इसे बेचना चाहता हूं। किशोर और शकुंतला में चंपक का मूल्य 100 रुपये तय हो जाता है। जब शकुंतला चंपक को ले जाने लगती है तो किशोर चंपक को हृदय से लगाकर चूमता है। चंपक को घर से जाता देख उसे मूर्छा सी आ जाती है। चंपक के जाते ही किशोर के घर में उसके पड़ोस में रहने वाले 7 वर्षीय बालिका ललिता चंपक को रोटी खिलाने आती है। किशोर उसे बताता है कि चंपक को शकुंतला देवी ले गई है। ललिता किशोर को चंपक वापस लाने का आग्रह करती है। किशोर बाहर जाने के लिए कपड़े पहन ही रहा होता है कि उसके घर के बाहर एक स्वर सुनाई देता है कि भूखे को एक रोटी दे दो। उसी समय एक फटेहाल 50 साल का एक वृद्ध व्यक्ति किशोर के घर में प्रवेश करता है। वह बूढ़ा किशोर को बताता है कि उसने 4 दिन से अन्न नहीं देखा। वह लंगड़ा है, इसलिए लोग उसकी नकल उतारते हैं, चिढ़ाते हैं, गाली देते हैं। किशोर उसे कहता है कि वह उसके पास क्यों नहीं आ गया, तो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि उसे नहीं मालूम था कि तुम्हारे जैसा देवता भी इस जगह रहता है। बातों बातों में किशोर चंपक की राम कहानी उसे सुनाने लगता है। तब उसे बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि उसे मारने वाला और चोट पहुंचाने वाला व्यक्ति वह ही है। उसने कुत्ते को घायल करने का कारण बताते हुए कहा कि चंपक उसके पड़ोसी का पालतू कुत्ता था। एक दिन मैं 2 रोज से भूखा था। मैंने उनके यहाँ जाकर खाना मांगा। उन्होंने मुझे तो खाना नहीं दिया, पर मेरे सामने कुत्ते को पूरियां खिलाई। मैं कुत्ते का इतना लाड़ प्यार ना देख सका। यह जलन इतनी बड़ी कि एक दिन मैंने उसे चुराकर खूब पीटा, और जब उसकी टांग टूट गई तो अंधेरे में दूर ले जाकर रास्ते पर फेंक दिया। बूढ़ा व्यक्ति बताता है कि उसका हृदय में इतनी जलन पैदा हो गई थी कि कुत्ते लाड़ प्यार से पाले जाएं और भूखे मनुष्य की तरफ समाज ध्यान ना दे। कुत्ते मखमली गद्दों पर सुलाए जाएं और गरीबों को सोने के लिए टाट भी नसीब ना हो।
बूढ़े की बात सुनकर किशोर कहता है कि इससे उस बेचारे कुत्ते का क्या दोष। किशोर की बात सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि यही बात उसे सोचने पर बाद में मालूम हुई। उसी अपराध की सजा तो शायद उसे मिली है कि कुत्ते को मारने के लिए फेंकी गई लकड़ी मेरे ही पैर में आग लगी और कुत्ते के साथ मैं भी लंगड़ा हो गया। पहले तो मुझे भूख का दर्द था, अब पैर का भी हो गया है। उसने किशोर से प्रार्थना की कि उसे रोटी के सिवा जो भी दंड दिया जाएगा वह सह लेगा। किशोर ने ईश्वर की दृष्टि में तुम्हारा अपराध क्षम्य हो सकता है, तो तुमने एक निरपराध को इतना दंड दिया। यदि तुम भूखे और लंगड़े ना होते तो तुम्हें इस पाप के लिए बहुत कुछ करना पड़ता। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मैं बहुत दिनों से ईश्वर से क्षमा मांग रहा हूँ, पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूँ। ईश्वर से मैंने क्षमा मांगी है, तुमसे रोटी मांगता हूँ। किशोर ने उस बूढ़े लंगड़े व्यक्ति को अपने यहाँ ठहरने और सेवा का अवसर देने की बात कही और यह भी कहा कि जब उसका पैर अच्छा हो जाए तब चले जाना। पहले निरपराध की सेवा करता था, अब अपराधी की सेवा करूंगा। बूढ़े आदमी ने किशोर से पूछा कि उसने चंपक को किसे बेच दिया है। किशोर ने शकुंतला देवी का नाम बताया। बूढ़ा व्यक्ति शकुंतला देवी के यहाँ भीख मांगकर नौकरी कर चंपक की सेवा करने की बात कहता है। साथ ही यह भी कहता है कि तभी मुझे शांति मिलेगी। वह अपने पैर को भी अच्छा नहीं करना चाहता, क्योंकि उसका लंगड़ा पैर उसे उसके पश्चाताप की याद दिलाता रहेगा। बूढ़ा व्यक्ति किशोर से शकुंतला का पता पूछकर उसके घर जाने के लिए बिना खाए पिए चल पड़ता है। इतने में ललिता मिठाई और रोटी लेकर वहां आ जाती है। किशोर उसे बताता है कि चंपक भी गया और उसे मारने वाला भी। कल मैं भी शकुंतला देवी से तुम्हारे लिए थोड़ी देर के लिए चंपक को मांग लाऊंगा। जब ललिता उसे खाने के लिए कहती है तो किशोर उत्तर देता है कि अब किसी दूसरे भूखे को आने दो, तब मैं भोजन करूंगा। धन्यवाद विद्यार्थियों।